नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, कहा सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, स्टूडेंट्स ज्यादा सतर्क रहें। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। दरअसल दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाते हुए हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगलवार को कनाडा की तरफ से जारी एडवाइजरी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। कहा गया कि कनाडा में जारी भारत विरोधी एक्टिविटीज के मद्देनजर वहां रहने वाले या वहां की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सतर्कता बरतें। हालिया वक्त में देखा गया है कि कनाडा में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन कम्युनिटी के एक खास तबके को धमकियां दी जा रही है। ये वे लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर हुआ विवाद, कांग्रेस का आरोप प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया गया। सरकार बोली ये मूल संविधान में नहीं थे। जी हां दोस्तों, संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई है उसमें छपी प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस विवाद का कानूनी पहलू भी है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुका है। ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना या शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईसीसी रैंकिंग, मोहम्मद सिराज वनडे के नंबर 1 गेंदबाज बने। एशिया कप फाइनल में 6 विकेट लिए थे। गिल ने कम किया बाबर से फासला। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी रैंकिंग में वनडे के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। बुधवार को जारी रैंकिंग में सिराज को 8 स्थान का फायदा मिला। वे 694 पॉइंट के साथ 9वें से टॉप पर पहुंच गए हैं। पिछले सप्ताह पहले स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश हेजलवुड दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनके 678 पॉइंट हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद सिराज के अब 694 पॉइंट हो गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके अलावा भारत का एक खिलाड़ी और जिसका नाम कुलदीप यादव है वह भी टॉप 10 में है। कुलदीप यादव फिलहाल 9वें नंबर पर हैं। मोहम्मद सिराज को एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेने का फायदा रैंकिंग में मिला है। 17 सितंबर को कोलंबो में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारतीय गेंदबाज सिराज ने महज 21 रन देकर 6 विकेट चटका लिए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी पन्नू बोला कनाडा सिर्फ खालिस्तानियों का, हिंदू भारत लौटे। 2 वीडियो जारी किए। वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी दी। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल चुके हैं। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस SFG के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने 2 नए वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में उसने कहा कि हिंदुओं का देश भारत है और वे कनाडा को छोड़कर इंडिया लौट जाएं। कनाडा में वही सिख रहेंगे जो खालिस्तान समर्थन करते हैं। दूसरे वीडियो में खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने 25 सितंबर को वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी दी है। इसके साथ ही SFJ ने डेथ ऑफ इंडिया यानी कि भारत मुर्दाबाद अभियान भी शुरू करने की बात कही। आतंकी पन्नू ने कहा है कि उसका संगठन 25 सितंबर को ग्लोबल लेवल पर डेथ टू इंडिया यानी कि बाल्कनाइज कैंपेन शुरू करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 50 साल के निचले स्तर पर आ गई लोगों की बचत, खड़गे बोले अच्छे दिनों की ऐसी लगी चपत। जी हां दोस्तों, भले ही केंद्र की मोदी सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो कि उसके कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के मुकाबले 2022-23 में दुगनी बढ़ोतरी के साथ 1,72,000 रुपए हो चुकी है, लेकिन RBI के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की घरेलू बचत में लगातार गिरावट आ रही है और ये 50 साल के निचले स्तर पर जा पहुंची है। सितंबर महीने के लिए RBI ने जो मंथली बुलेटिन जारी किया है उसमें हाउस होल्ड असेट और लाइबिलिटीज पर रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट RBI डाटा ऑन हाउस होल्ड असेट एंड लाइबिलिटीज सामने आई है। उनके मुताबिक लोगों की घरेलू बचत 2020-21 में GDP के 11.5% से वित्त वर्ष 2022-23
2023 में घटकर 5.1% पर आ गई है, जो चिंता का सबब बन चुका है। दोस्तों आरबीआई के डेटा के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान नेट फाइनेंशियल सेविंग घटकर 5.1% रह गई, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे कम है। वहीं दोस्तों आरबीआई की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस डेटा के सामने आने के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जनता की बचत 50 सालों में सबसे कम हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अच्छे दिनों में लोगों के बचत को चपत लग रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा भारत तनाव पर दुनिया का नजरिया। अमेरिका बोला जांच में साथ दे भारत। ऑस्ट्रेलिया ने कहा हमने भारत के सामने चिंता जताई। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स को भी देश से निकाल दिया है। इससे भारत और कनाडा के रिश्तों में अब तनाव बढ़ गया है। इसी बीच दुनिया भर के लीडर्स भी इस मामले में चिंता जता रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका का रिएक्शन सामने आया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि हम मामले को लेकर चिंतित हैं। इसमें कनाडा की जांच पूरी होना जरूरी है, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। हम भारत से जांच में कनाडा का सहयोग करने की अपील करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ इस आरोप को लेकर काफी गंभीर है। हमारा मानना है कि सभी देशों को संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। हम इस मामले में अपने साझेदारों से संपर्क में हैं। हमने भारत में सीनियर लेवल पर अपनी चिंता जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने कोटा पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। महिला आरक्षण बिल पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने कोटा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कोटा में मीडिया से बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महिला आरक्षण बिल नए संसद भवन में पास किया जाना ऐतिहासिक है। यह बिल महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों सीएम धामी ने कहा कि इस बिल के पेश होने से देश आगे बढ़ेगा, मातृशक्ति का उत्थान होगा, हर क्षेत्र में उन्हें सहभागिता मिलेगी और प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह ऐतिहासिक है। भूतो न भविष्यति। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान, बेटियों को बचाने, उन्हें पढ़ाने का काम किया है। मातृशक्ति की सुरक्षा, मान सम्मान का बढ़ाने का काम भी उन्होंने किया है। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से मातृशक्ति का उत्थान उनकी प्राथमिकता में रहा है। वहीं यह बिल मातृशक्ति के लिए वरदान साबित होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अश्लील वीडियो को अंशु मलिक का बताने पर बिफरी साक्षी विनेश। बोली ब्रजभूषण का आईटी सेल कर रहा बदनाम। सांसद हरसिमरत काकोली भी पहलवानों के समर्थन में आई। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल पहलवान के सोशल मीडिया पर जारी हुआ फेक अश्लील वीडियो पर देश की जानी मानी महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगट ने सरकार को घेरा है। कहा गया है कि कितना ही बदनाम कर ले, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह जैसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दे रही है। आईटी सेल बदनाम कर रहा है और पता नहीं सरकार कहां सो रही है। विनेश फोगाट ने अपनी बात कहते हुए मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक का भी जिक्र किया। दोनों पहलवानों ने अंशु मलिक का सपोर्ट किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल रेसलर अंशु मलिक का नाम जोड़कर एक फेक वीडियो को वायरल किया गया है। पुलिस इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मंगलवार 19 सितंबर को अंशु मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया। उसने वीडियो में रोते हुए अपनी बात कही। अंशु मलिक ने कहा कि मेरा इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद मुझ पर गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई हूं। मैं और मेरा परिवार मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अब साक्षी और विनेश ने भी जमकर सरकार को कोसा है। वहीं दोस्तों पंजाब के भटिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने लोकसभा में अपने भाषण में महिला रेसलर्स विवाद के आरोपी के संसद में बैठे होने का हवाला दिया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने भी संसद में ब्रजभूषण के बैठने को लेकर आपत्ति जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झक्कास बोलने से पहले लेनी पड़ेगी अनिल कपूर की परमिशन। मिस्टर इंडिया बोलने पर भी दिल्ली हाईकोर्ट की रोक। अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं ऐसा। जी हां दोस्तों, अनिल कपूर ने हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एक्टर ने अलग अलग संस्थानों को बिना उनकी सहमति से उनका नाम, आवाज, इमेज और निक नेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है। इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही दोस्तों कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। लोगों के इस तरह के वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा में खालिस्तानियों की आईएसआई कर रहा फंडिंग, भारत के खिलाफ साजिश को दे रहा हवा, खुफिया रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण देने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है। वहीं भारत के साथ रिश्तों में खटास भी बढ़ गई है। इसी बीच खुफिया सूत्रों से हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी तत्व विशेष रूप से लिबरल पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी वैंकूवर में पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई एजेंटों से नियमित रूप से फंडिंग प्राप्त करने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि खालिस्तानी तत्व इमिग्रेशन के नाम पर छात्रों से पैसे ले रहे हैं और उनका इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि जो छात्र कनाडा से भारत नहीं लौटना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल खालिस्तानी समूहों द्वारा भारत और कनाडा में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पुराने कनाडाई खालिस्तानी समूहों का समर्थन करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नए समूह अपने फायदे के लिए उनके साथ मिलीभगत कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर आम आदमी पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड, वोटिंग पर किया ऐलान। जी हां दोस्तों, नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा जारी है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा सदन में पहले ही दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 दिया है। बिल पेश होने के बाद से ही तमाम पार्टियों की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी बीच दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि संसद में वह इस बिल के नेचर और इम्प्लीमेंटेशन पर मोदी सरकार से सवाल करेंगे। पार्टी ने कहा कि हम महिला आरक्षण विधेयक पर इंडिया गठबंधन के फैसले के साथ खड़े रहेंगे। संसद में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद बिल की प्रकृति और उसके क्रियान्वयन पर सरकार से सवाल पूछेंगे। बिल पर वोटिंग के समय पार्टी इसका समर्थन करेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 796 अंक टूटकर 66,800 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 231 अंकों की गिरावट रही। आरआर केबल का शेयर 14% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 796 अंकों की गिरावट के साथ 66,800 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 231 अंकों की गिरावट रही। यह 19,901 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक का शेयर 3.87% टूटा। जेएसडब्ल्यू स्टील और आरआईएल भी 2% से ज्यादा गिरे। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और सिर्फ 7 में तेजी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, कोल इंडिया और ओएनजीसी रहे, जबकि टॉप लूजर्स में एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सदन में वोट के बदले नोट केस, सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार को तैयार। जाने क्यों बढ़ सकती है सांसदों और विधायकों की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय लिया है। सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। मामले को 7 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया है। सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूरोलिंक को ब्रेन चिप ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट की मंजूरी। रोबोट के जरिए मस्तिष्क में चिप लगाई जाएगी, सोचने भर से कंप्यूटर ऑपरेट होगा। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरोलिंक को अपने पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड से रिक्रूटमेंट की मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब न्यूरोलिंक ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों की भर्ती कर पाएगी। अगर ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए ब्लाइंड भी देख सकेंगे। पैरालिसिस से पीड़ित मरीज सोचकर कंप्यूटर चला सकेंगे। न्यूरोलिंक ने कहा है कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पाइनल कोड की चोट या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS के कारण क्वाड्रिलेजिया है, वे इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। उनकी उम्र मिनिमम 22 साल होनी चाहिए। स्टडी को पूरा होने में करीब 6 साल लगेंगे। इस दौरान पार्टिसिपेंट्स को स्टडी रिलेटेड कॉस्ट जैसे कि साइट तक आने जाने का ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। ट्रायल के जरिए कंपनी यह देखना चाहती है कि डिवाइस मरीजों पर कैसे काम कर रहा है। N1 इम्प्लांट, R1 रोबोट और N1 यूजर ऐप की सेफ्टी भी चेक की जाएगी। यानी कि दोस्तों जल्द ही कुछ ऐसी चिप्स आने वाली है जो कि आपके दिमाग में फिट कर दी जाएगी और आप सोचने भर से ही अपने काम कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जासूस, क्रिकेट खबरें बाहर पहुंचाने का आरोप, वर्ल्ड कप टीम में चुना जाना मुश्किल, हो सकती है छुट्टी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती है। पिछले दिनों एशिया कप में हार की वजह से हाहाकार मच गया। एशिया कप के नंबर 1 वनडे टीम बनकर उतरे पाकिस्तान को भारत से करारी शिकस्त मिली। वहीं दोस्तों श्रीलंका ने भी सुपर 4 में मात देकर उसे भारत बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं दोस्तों एशिया कप के आयोजन से पहले बवाल की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। वह चाहता था कि भारत पाकिस्तान आकर एशिया कप खेले। वहीं दोस्तों अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आई है और वीडियो लीक होने की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बीच मैच के बाद तीखी बातों की खबर सरेआम हो गई है। मीडिया में चीजें आने के बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको लेकर सख्त है। क्रिकेट पाकिस्तान ने इशारों में टीम के मुख्य चयनकर्ता इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम उल हक का नाम लिया है। खबरें चल रही है कि पाकिस्तान के ओपनर इमाम ने ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी जांच कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तुर्की ने यूएन असेंबली में फिर उठाया कश्मीर मुद्दा। कहा साउथ एशिया में विकास के लिए कश्मीर में शांति जरूरी, भारत पाकिस्तान बातचीत से मामला सुलझाए। जी हां दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यूएन जनरल असेंबली में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यूएनजीए के 78वें सेशन में एर्दोगन ने कहा कि साउथ एशिया में शांति, स्थिरता और विकास के लिए कश्मीर में न्याय के साथ शांति स्थापित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान को बातचीत और सहयोग के जरिए मामला सुलझाना होगा। एर्दोगन ने कहा कि हम कश्मीर में शांति के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उनका समर्थन करेंगे। भारत यूएनएससी में एक अहम भूमिका निभा रहा है और ये गर्व की बात है। यूएनएससी के टेम्पररी मेंबर्स को भी परमानेंट बनाया जाना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया 5 देशों से बड़ी है, ये अब सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस की बात नहीं है। तुर्की लगातार कश्मीर को लेकर विवादित बयान दोस्तों देता रहा है। इससे पहले मार्च में यूएनएचआरसी की मीटिंग में भी एर्दोगन ने यूएन रेजोल्यूशन के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाने की बात की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंबानी के गणपति दर्शन पर सेलेब्स का जमावड़ा। परिवार के साथ पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट तक कई सितारे आए नजर। जी हां दोस्तों, मंगलवार को अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर एंटीलिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड समेत कई अन्य जगत की मशहूर हस्तियां शामिल हुई। शाहरुख खान, गौरी खान, सलमान, दीपिका, रणवीर, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, नताशा, वरुण धवन, नयनतारा, रश्मिका मंदाना, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, सचिन तेंदुलकर समेत कई बड़े सेलिब्रिटीज ने गणेश चतुर्थी उत्सव में भाग लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आकाशा को बंद करनी पड़ सकती है उड़ानें। 43 पायलटों के अचानक इस्तीफे के बाद संकट में, इनसे 22 करोड़ का मुआवजा मांगा। जी हां दोस्तों, आकाशा एयर 43 पायलटों के इस्तीफे के बाद संकट में आ गई है। उसे अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। पायलटों के अचानक इस्तीफे के कारण कंपनी को सितंबर में हर महीने 24 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। एयरलाइन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। एयरलाइन के वकील ने जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा से कहा कि पायलटों ने अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी नहीं की, इसलिए आकाशा एयर को हर दिन कई उड़ानें कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए नोटिस पीरियड 6 महीने और कैप्टन के लिए 1 साल है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट आकाशा एयर की राइवल एयरलाइंस में शामिल हो गए हैं। इनमें यह भी कहा गया है कि आकाशा एयर के एक अधिकारी ने राइवल ग्रुप को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की और इसे अनैतिक बताया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आकाशा एक दिन में 120 उड़ानें ऑपरेट करती है। इस महीने 600-700 फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। अगस्त में भी उसे 700 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी थी। आकाशा का मार्केट शेयर अगस्त में कम होकर 4.2% पर आ गया। जुलाई में यह 4.2 से ज्यादा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में 5 मैतेई युवा गिरफ्तार। इन पर सेना की वर्दी पहनने और हथियार लूटने पर यूएपीए का आरोप। रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू। जी हां दोस्तों, मणिपुर पुलिस ने शनिवार 16 सितंबर की रात को सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार से हथियार लूटने के आरोप में 5 मैतेई युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और आपराधिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आरोप लगे हैं। उधर दोस्तों इंफाल में आरोपियों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मैतेई महिलाओं के एक समूह मीरा, पेबिस और 5 स्थानीय क्लबों ने 19 सितंबर को 2 दिन का बंद बुलाया था, जिसके चलते राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं दोस्तों पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के पास 2 राइफल, 128 राउंड से अधिक गोला बारूद बरामद हुआ है। इन्होंने मई और जून में पुलिस शस्त्रागार से हथियार लूटे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक की पहचान प्रतिबंधित विद्रोही संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PAL के कैडर के रूप में हुई है। उसे पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि वो राज्य में शांति बहाल के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 175 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम
तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।